जो हुआ उसका बहुत दुख है मुझे, परंतु नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नियति, वो भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने आए थे। यदि यहाँ से कुछ फल ले जाते तो क्या आपका ये यज्ञ रुक जाता? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पति ने पाप किया और नियति ने उसे दंड दिया। अपने पाप को नियति पर थोपते हो। मेरी पति की मृत्यु का कारण तुम जैसे सिद्ध संत और ये यज्ञ है, जिसकी आहुति से अगर कोई पेट भर ले तो पापी मान लिया जाता है। एक क्षण में सदमा से विधवा बना दिया आपने मुझे। वो अपने बच्चों के लिए ग्रास ढूंढने आए थे, आपने उन्हें काल का ग्रास बना दिया। नहीं मानती मैं आपके धर्म को, आपकी पूजा, आपके यज्ञ को। ये सब ढोंग है, आप पवित्र है। यक्षिणी ताड़का, तुम्हारा यह व्यवहार अनुचित है, राक्षसी है। तो मैं राक्षसी ही थी। इस हवन की अग्नि ने मेरे पति के प्राण हरे ना। अब मैं यहाँ कोई हवन नहीं होने दूंगी। अब ताड़का की क्रोध की वेदी में हर ऋषि भस्म होगा। मैंने तुम्हें दुखिया मानकर प्रार्थना की, किंतु तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, जो एक राक्षसी कृत्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ही तुम और तुम्हारे पुत्र राक्षस हो जाएंगे। अपने पाप के लिए तुम मुझे श्राप दे रहे हो। आज से यक्षिणी ताड़का राक्षस धर्म निभाएगी। मैं ये वन छोड़ के जा रहा हूं ताड़का। यदि अभी भी तुमने अनुचित मार्ग चुना तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जा ऋषि, और सब करुणाविहीन मूर्ख ब्राह्मणों से कह देना ये अब अगस्त्य वन नहीं, ताड़का वन है, ताड़का वन। और जो यहाँ यज्ञ करेगा उसे मुक्ति नहीं, ताड़का के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु। बस अब यही ताड़का का जीवन रह गया था। तभी उसे रावण मिला और रावण ने उसे अनवरत ऋषि मुनियों को मारने का आदेश दे दिया ताकि आर्य संस्कृति का विनाश हो जाए। अब आपका क्या मत है भैया? ये तो स्पष्ट है कि हत्यारनी है ताड़का, इसीलिए उसका वध करना तो तो जब ब्राह्मणों के श्राप से काम नहीं चला, तुम इन क्षत्रिय बालकों को ले आए ताड़का को मारने। अब ये भी मेरे शत्रु हैं। हम आपके शत्रु नहीं है माता। माता? तुमने मुझे माता कहा?
मैं राम हूं, महाराज दशरथ का पुत्र। दशरथ पुत्र राम, धर्म के रक्षक। पर तुम यहाँ इस ऋषि के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा पक्ष लेना चाहिए। इन पाखंडी ऋषियों को मारने में मेरी सहायता करनी चाहिए। इन ऋषियों ने मेरे पति को मारा है, न्याय करो, साथ दो मेरा। साथ हो इसीलिए प्रहार ने किया माता, किंतु जो आप कर रही हैं वो शुभ नहीं है। नियति द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिशोध आप निर्दोषों के प्राण लेकर ले रही हैं, जिसका आपके साथ हुए अन्याय का कोई संबंध नहीं है माता। कहिए ना माता, ये कहां का न्याय है? वही अगस्त्य की भाषा। तो तुम भी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने आ गए? अन्याय एक यक्षिणी के साथ हुआ, पर न्याय में क्या मिला? एक राक्षस होने का शाप। और अब जो मैं कर रही हूं वो राक्षस नीति के अनुसार न्याय ही है। और मेरा न्याय कहता है कि हर तपस्वी का अंत होगा। इस विश्वामित्र का भी। ये आपने क्या किया भैया? आपको उसका अंत कर देना चाहिए था। वो अंत की पात्र है। अंत करना सरल है लक्ष्मण, परंतु महत्वपूर्ण है उसे अवसर देना। जानता हूं बहुत देर हुई है, पर फिर भी उसे अवसर देना आवश्यक है। सूर्यास्त होने वाला है राम। रात्रि होते ही इन निशाचरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और इनकी माया भी। यदि ताड़का उस समय पर आई तो उसको मारना दुष्कर हो जाएगा राम। शत्रु के हाव भाव से मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा गुरुवर। यदि अवसर पाकर भी ताड़का उचित मार्ग नहीं चुनती, फिर से लौटती है, तो मुझे मेरे अंतर्मन की पुकार सुनने की आज्ञा दीजिए। यदि आप पर कोई संकट आया तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा भैया। रात्रि के अवसर का ताड़का अवश्य लाभ उठाएगी राम। आज वो होगा कि फिर से कोई ताड़का वन में पांव ना रख पाए। भैया, अवश्य वहां कोई है।
भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुष्ट राक्षसी, भैया ने तुम्हें अवसर दिया था ना मार्ग बदलने का। अवसर ही तो लिया है, दिन में स्त्री पर वार करने वाले कायर। अब रात्रि में प्रहार करके दिखाओ ताड़का पर। सब मारे जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। राम, यही तुम्हारी महिमा, तुम्हारी मर्यादा। एक अभागी विधवा का संहार करके, उसकी हत्या करके क्या पुण्य कमाओगे तुम? संसार तुम्हें स्त्रीवध का दोष देगा पापी। यदि ये आप पर नहीं चलाया गया तो संसार को यही प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी के साथ बुरा हो तो प्रतिशोध में संसार को समाप्त कर देना ही उचित है। इसलिए आपको रोकना होगा। संसार भले ही मुझे नारी का हत्यारा समझे, किंतु मेरी दृष्टि में ये एक नारी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार है। क्षमा। आदर्श और